मैं हूं शैलेंद्र दीक्षित बिरपुर पिंड से और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी हेमंत कुमार जी। अब मतगणना में बहुत थोड़ा समय बचा है और कल 8 बजे के बाद 9 बजे तक रुझानों का एक सिलसिला मिल जाएगा, लेकिन आज बड़ी बेचैनी भरी खामोशी राजनीतिक हलकों में देखी गई और आज राजद खेमे में कुछ ज़्यादा खुशी थी। महागठबंधन के लोग भी खुश थे और उसकी एक तो वजह ये थी कि एग्जिट पोल उनके फेवर में दिख रहे हैं, दूसरे आज तेजस्वी का जन्मदिन भी था और लालू प्रसाद जी ने सबसे पहले ट्वीट कर उनको बधाई दी, अपने बेटे को, होनहार बेटे को, और ये कामना की कि गिफ्ट जो है जनता कल देगी। ये उनके परिवार के लिए बड़ा दिन था। भाई बहनों ने, जो उनकी बहन सिंगापुर में है, उन्होंने भी बधाई दी, मीसा भारती ने भी दी, सारे लोगों ने मतलब परिवार में और बड़े सादगीपूर्ण से मनाया। और एक चीज़ ये थी कि कल से ही एक बन रहा है कि ये तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने महागठबंधन के साथियों सबसे ये एक अनुरोध करना शुरू कर दिया है कि संयम से काम लें। आज कल भी उन्होंने कहा था कि नतीजे जैसे भी नतीजे चाहे जो हो, हमको उन्हें संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए, न कोई हर्ष फायरिंग होनी चाहिए, न हुड़दंग होना चाहिए। ये मैसेज साफ था कि जो जंगल राज की बात हो रही थी उसका कहीं पे कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए और ये महसूस होना चाहिए या मैसेज संदेश जाना चाहिए कि बदली हुई परिस्थितियों में बदला हुआ निजाम दिखेगा, सब कुछ होगा। इस तरीके से एक संजीदगी के साथ ये हुआ, ये बहुत सुखद है। और दिन भर हेमंत जी रहे हैं फील्ड में, तो इन्होंने क्या देखा, राजनीतिक हलकों में इनका मूवमेंट भी रहा है, तो क्या रिएक्शंस हैं, ये मैं जानना चाहूँगा हेमंत जी से। सर, ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और कल नतीजे आएंगे और उसके साथ तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन आज जो हमने देखा पूरे राजनीतिक गलियारे में, जो खुशी और जश्न का जो माहौल था, वह महागठबंधन के खेमे में दिखा और ख़ास करके तेजस्वी यादव के आवास पर दिखा। आपने कहा कि आज उनका जन्मदिन भी था और उन्हें चारों तरफ से बधाइयाँ मिल रही थी और वहाँ उन्होंने मना किया था कि लोग हमारे आवास पर ना आए, लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है उसमें से बहुत सारे लोग वहाँ गुलदस्ता लेकर के, मिठाई लेकर के, भले वो मिठाई तेजस्वी तक नहीं पहुँची, मिठाई लोगों ने आपस में ही बांट लिया, लेकिन खुशी का इजहार करने के लिए वो लोग वहाँ पहुँचे थे और बड़ी तादाद में थे। मीडिया की नज़र वहाँ पर लगी हुई थी और आज जिस तरह से उनको ट्विटर पर उनको बधाई संदेश मिल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं से ये संकेत है कि ये इबारत दीवार पर जो लिखी हुई है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं भी मानता हूँ कि तेजस्वी कल मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे, उनका महागठबंधन जो है उसको बहुमत मिलने जा रहा है। ये तस्वीर इसी तरह की बनती हुई दिख रही है। आज उनको अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बधाई दी, उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बधाई दी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बधाई दी जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उनको बिहार में जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी, चिराग पासवान ने उनको बधाई दी। ये बड़ा महत्वपूर्ण था तो ये चिराग ने उनको बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, उज्जवल भविष्य और उसके बाद इन्होंने उसको धन्यवाद भाई लिख के कहा। हाँ, धन्यवाद भाई लिख के जवाब जो था वो धन्यवाद भाई। और अखिलेश यादव ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी उनको बधाई दी। तो बधाइयों का जो सिलसिला है वो मुझे लगता है कि आगे वो कल संकेत दे रहा है, संकेत दे रहा है और पूरी तैयारी लग रही है कि सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। और दूसरे तरफ आप ये दूसरे तरफ का जो खेमा है वहाँ इस तरह का
हाँ, लोग दफ्तरों में थे, जेडीयू के दफ्तर में कुछ उनके प्रवक्ता और उनके समर्थक थे, लेकिन वो माहौल नहीं था। आज तेजस्वी के यहाँ जो माहौल दिख रहा था, तो मुझे लग रहा है कि कल जो नतीजे आएंगे तो बिहार में सत्ता परिवर्तन का भी आगाज होगा और ये एक पीढ़ियों का बदलाव भी होगा। मुझे लगता है कि यह एक नई पीढ़ी के हाथ में बिहार की सत्ता जाने वाली है और एक जो पुरानी पीढ़ी है उसका अवसान भी होने वाला है। लालू यादव अब चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, रामविलास जी हैं नहीं, रामविलास जी रहे नहीं, शरद यादव जी अस्वस्थ हैं। तो नई पीढ़ियों का आगाज भी इस चुनाव के जरिए हो रहा है सत्ता के गलियारे में। आप शरद यादव की बेटी सुहासिनी चुनाव लड़ रही हैं मधेपुरा के वहाँ बिहारीगंज से, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है और उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे सदानंद सिंह के पुत्र लड़ रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं। हाँ, जो आज मैं बीच में आपको बता दूं जी कि जो कंफ्यूजन तय हुआ था एग्जिट पोल को लेके, इसके लिए मैंने यहाँ के तमाम मीडिया घरानों के से जुड़े हुए पत्रकार, मैंने वो हिंदुस्तान भी था, दैनिक जागरण भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोग थे, मैंने उनसे कल से ही बात का सिलसिला शुरू किया था। तो जो मैंने विभिन्न जिलों में मैंने सभी जिलों में बात की, लोकल रिपोर्टर्स से। एक दो जिले छूट गए, लोग नहीं मिल पाए या कहीं व्यस्त थे, कि जो कंफ्यूजन एक कल क्रिएट हुआ है कि बढ़त साफ दिख रही है। इसमें कहीं अब इफ एंड बट किंतु परंतु का कोई खेल नहीं है और महागठबंधन को पूरी सफलता मिल रही है और मेजॉरिटी में कुछ हो सकता है फिगर्स का इधर उधर, संख्या पे मैं नहीं जाऊंगा कि वो कल पे छोड़ दिया जाए, लेकिन एक चीज साफ है कि परिवर्तन हो रहा है और सब जगह से वही रिपोर्ट्स हैं कि यूथ का चला, महिलाओं का चला। एक जगह तो बड़ा दिलचस्प जवाब मिला मुझे कि शराबबंदी का पक्ष भी था और विरोध भी था। तो उन्होंने एक नई चीज बताई कि जब शराब की खुली हुई थी तो उससे तमाम कचरी बेचने वाले, ये उसके साथ चखना जिसको कहते हैं, वो बेचने वाले वो थे। और जो नीतीश जी ने कहा था जो लोगों को इनका व्यवसाय, इनको दूध की दुकान खुलवा दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, तो उनके लिए नहीं सोचा गया। तो एक ये नया वर्ग आज मुझे बातचीत के दौरान वो दिखाई दिया कि जो उससे कहीं नमकीन बेचने वाले हैं, कहीं कुछ है, तो उनका भी नुकसान, उनका भी आक्रोश था। तो ये सारी चीज़ें आज सब मिली और एक स्पष्ट है कि कल महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। वही बात मैं सर कह रहा था कि कल का दिन जो है वो बिहार की सियासत में बहुत एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, क्योंकि पूरी बिहार की सियासत अब शिफ्ट होने वाली है जी। और मैंने कहा कि जो पीढ़ियों का जो बदलाव होने वाला है, एक पीढ़ी का अवसान होगा। मैं समझता हूँ कि राजनीति में वो धीरे धीरे लोग उनका अवसान होगा और एक नई पीढ़ी जो आ रही है वो अब बिहार की सत्ता का संचालक वही पीढ़ी होगी। और यह एक महत्वपूर्ण है क्षण है बिहार के पूरी सियासत के इसमें। और कल जो 243 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी और 9-10 बजे तक रुझान स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट होने लगा। हाँ, इस बार जो थोड़ी तब्दीली है कोरोना की वजह से कि पहले एक हॉल में 14 टेबल लगते थे जिस पर गिनती होती थी, अब उसको बांट दिया गया है कि 7 टेबल ही एक हॉल में रहेगा। और सुरक्षा के इंतजाम और ये जो था कि सभी दलों ने, खासकर महागठबंधन ने अपने लोगों को कहा था कि आप तमाम लोग जो हैं वो यहाँ स्ट्रांग रूम के पास चौकसी बरतें, और लोगों ने अपने लोगों को डिपोट भी किया था। नियमतल वो जिला प्रशासन अनुमति देता है कि प्रत्येक पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो अपने प्रतिनिधि को वहाँ नियुक्त करे। तो ये सब तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की सियासत में कल बड़ा बदलाव जो होने वाला है उसका खुलासा कल हो जाएगा, ऑफिशियल हो जाएगा वो, और तेजस्वी के सर पर ताज सजेगा। ये ऐसा इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं,
जो आज मैंने वार्ता से महसूस किया वो ये है कि अब 15 साल की सरकारें नहीं बनेंगी। जी जो यूथ की मानसिकता है, आप हमको परिणाम दीजिए, मेरी समस्या का समाधान करिए। जो सेवक शब्द है कि हम आपको प्रतिनिधि चुनते हैं इसलिए कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए, आप सिस्टम पे काम करिए जी। हम आपको टैक्स देते हैं कि आपका पूरा सिस्टम चले, उसके बदले में हमको मिलना चाहिए, हमारी जो सब हमको रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरत है वो हमको मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूरी तरह एग्री हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी के सामने जो चुनौती होगी जी, मैं उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूँ और मेरा मानना है कि उनके सामने चुनौती यह है कि जो आकांक्षाएं उन्होंने जगाई है वो बहुत बड़ी आकांक्षा है और उनको पूरा करना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जो यूथ है वो यूथ की नज़र पूरा उन पर लगी हुई है, शिक्षक समुदाय की नज़र लगी हुई है। आपको जो वो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं विभिन्न सेक्टर में, उनकी नज़र उन पर लगी हुई है, तो उनके सामने बहुत बड़ी एक चुनौती भी होगी। अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं और पूरा करना बहुत दिक्कत का काम है जी। लेकिन अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर आगे के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। जो आपने कहा कि अब जो आज की जो पीढ़ी है वो अब 5 साल के बाद अब जुमले बहुत झेल रही है। हाँ, बिहार में पहली बार जाति और संप्रदाय के मुद्दों पर और हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुद्दे को लोगों ने दरकिनार किया और रोजगार के सवाल पर पूरा चुनाव लड़ा गया। हाँ, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, ये सारी इश्यूज हैं, तो अब इनका समाधान देना होगा। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में अब ये जो बिहार का, मैं तो ये भी मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देश की भी राजनीति पर जाएगा। एक राह बिहार ने देश को भी दिखाई है जी, देश के यूथ को भी दिखाई है। और यह एक संयोग आप कहें कि बिहार पिछले 2 टर्म से आप देखेंगे कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो वो दिल्ली का चुनाव हारते हैं और बिहार हार जाते हैं। इस बार फिर वही दोहराया गया, दिल्ली का चुनाव हारे और बिहार बिहार हारने की संभावना है। तो ये अपने आप में खैर हम लोग जो कल फिर मिलेंगे जी, सारी सूचनाएं देंगे, बदलाव राज्य के हित में हो, मेरी यही कामना है जी। जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, एक बेहतर भविष्य बने और युवा पीढ़ी कुछ करके दिखाए। इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।